बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 13 जनवरी है, साल 2021। रात गए बड़ा सियासी धमाका हुआ है। ख्वाजा आसफ के शर्मनाक करतूत सामने आए हैं। किशमाला तारक और फ्रंट मैन का क्या मामला है, इसकी डिटेल आज वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और पाकिस्तान की अदालत ने मोदी को जनाटेदार थप्पड़ मारा है, इस माजरे पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक बड़ा आम मामला आपसे डिस्कस करता हूं। आपको इल्म है कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर तकरीबन 19 लाख से ज्यादा केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं। जो नशिस्तें मौजूद हैं, जो खाली असामियां हैं, वो भी फिल नहीं हो पा रही। इस हवाले से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और अदलिया के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और हुकूमत पाकिस्तान को देखने की जरूरत है। अभी आज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर टोटल 60 जजेस की नशिस्तें हैं, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ 2 साल से 40 जजेस अपनी नशिस्तों पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अगरचे गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के अंदर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, लेकिन उस इजलास के अंदर जो 16 अफराद के हवाले से शार्ट लिस्ट की गई थी, उस पर भी मजीद कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं भी आपकी वसाजत से, और आप हमेशा इस हवाले से अपने रिजर्वेशन का जो है वो इजहार करते हैं। दीवानी केसेस तो यहाँ इस मुल्क के अंदर 40 साल 30 साल चलते रहते हैं, और फौजदारी जो केसेस हैं वो भी 15-20 साल में जाकर सॉल्व होते हैं। और इस तरह की भी हमारी अदलिया की तारीख के अंदर मिसालें हैं कि यहाँ पर 15 साल बाद 14 साल बाद लोगों को बताया गया है कि आप बिल्कुल बेकसूर और बेगुनाह हैं, अब आप जेल से बाहर तशरीफ ले जा सकते हैं। यकीनन इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को देखना है, ये अवाम का बहुत बड़ा मसला है। अब हम आते हैं दूसरे मसले की तरफ। आपको इल्म है कि मोदी वहां पर जिस तरह आरएसएस का नजरिए को पूरी तरह प्रमोट कर रहा है, और वहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के सामने बड़ा जुल्म और बर्बरियत हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो अदालती सिस्टम है, बेशक हम उस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन वो किस तरह अकलियतों का मुहाफ़िज़ है। तमाम जो लोग हैं वो वहां पर अपने राइट्स ले सकते हैं कानून और आइन के दायरे के मुताबिक। ननकाना साहब जो गुरुद्वारा है, वहां पर एक हमला हुआ, उस हवाले से एक केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर चला। उस पर हमारे जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब हैं, उन्होंने 3 मुल्जमान को सजा सुनाई है, और उनके अंदर जो है वो वहां पर जो वकला थे उन्होंने अपने तौर पर मुल्जम का दिफा किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने के अंदर कामयाब हुआ है। वहां तकरीरें की गई, जिसके बाद वहां दावा बोला गया, और गुरुद्वारा ननकाना साहब पर हमला करने वाले जो मुल्जमान हैं उनको इस हवाले से सजाएं हुई। एक मोहम्मद सलमान है, मोहम्मद अहमद है, एक इमरान चिश्ती है। इमरान चिश्ती को 2 साल सजा, 10,000 जुर्माना। इसी तरह मोहम्मद सलमान और मोहम्मद अहमद को 6-6 माह सजा सुनाई गई है। तो ये पाकिस्तान का एक इस तरह का चेहरा है जो पूरी दुनिया को भी देखना चाहिए। और एक तरफ मोदी है, वहां की सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हर तरह से उनको प्रेशर के अंदर जकड़ा हुआ है। ये इस तरह का जो एक पूरी दुनिया के अंदर इंतहा पसंदाना दहशतगर्दाना रवैयों का फरोग हो रहा है, इस हवाले से इंडिया बहुत ही आगे जा चुका है। अब हम बात करते हैं ख्वाजा आसफ की। अगरचे मैं आपको रोज बताता हूं, शरीफ फैमिली हो, जरदारी फैमिली हो, या इनके साथ दीगर जो माफियात के लोग हैं, वो इस मुल्क का टैक्स पेयर का पैसा करके चोरी करके हमेशा आगे पीछे पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हैं, वहां पर बिजनेस बना रहे हैं। लेकिन यहां पर ख्वाजा आसफ अपने आप को बड़ा मासूम समझता था। पहले 22 करोड़ की बात हुई, फिर 1 अरब 45 करोड़ तक मामला पहुंचा, और अब उनका जो खाता है वो आगे खुलता जा रहा है। एक तो ये जो सियासतदान है, मैं समझता हूं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान के तहत यहां पर वैसे भी इस्लाम के अंदर हुक्म है कि आप सच बोलें, लेकिन पता नहीं क्या मसला हो जाता है। इनकी 2-2 बीवियां होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को भी खुफिया रखते हैं। चलो, आपको दौलत जो है हराम की वो तो आप खुफिया रखते हो, लेकिन कम से कम बीवियां छुपाने वाला काम तो छोड़ दें। अभी भी इसहाक डार का आप चले जाएं गूगल पर, वहां पर मारवी मेमन का नाम लिखा होगा उनकी वाइफ के तौर पर, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही मामला जो है वो ख्वाजा आसफ का भी है, और ये इस हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही कि उनके साथ किशमाला तारक के साथ मामलात हैं। वो ज़ाहिर काफ लीग के दौरे हुकूमत के अंदर बड़ी आम जिम्मेदारियों पर रही, फिर नून लीग के दौरे हुकूमत के अंदर भी आम जिम्मेदारियों पर रही, और आज भी वो हरासानी के मामले के अंदर हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक आम जिम्मेदारी पर फायद है। अब मुबैना तौर पर ख्वाजा आसफ और किशमाला तारक की शादी की खबरें आती रही, लेकिन इस हवाले से तस्दीक नहीं हो सकती। लेकिन एक बहुत बड़ी एविडेंस सामने आ गई है। एविडेंस क्या है? वो नैब ने एक खोज लगाया जिसके अंदर पता चला है कि किशमाला तारक को ख्वाजा आसफ ने फ्रंट मैन के जरिए 12 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं।
12 करोड़ रुपए। अब उसकी डिटेल क्या है ये बड़ी हैरान कुन है। वो कहते हैं कि 2 बार किशमाला तारक के अकाउंट्स में खतीर रकम जमा हुई है। जनवरी 2015 में 7 करोड़ जमा हुए और इसके साथ ही जो है वो किशमाला तारक ने मई 2015 में 5 बार 1-1 करोड़ रुपया बैंक से निकलवाया। सितंबर 2015 में 5 करोड़ ऑनलाइन जमा हुए हैं। मार्च 2016 में 3 करोड़, अगस्त 2016 में 4 करोड़ निकलवाए गए हैं। किशमाला तारक का फरीदा यासीन के साथ जॉइंट अकाउंट था और साथ ही किशमाला ने पंजाब इंटरप्राइजर को 2 बार बड़ी रकम भी मुंतकिल की है। और ये जो पंजाब इंटरप्राइजर है ये ख्वाजा आसिफ के फ्रंट मैन का है। तो ये मामला बहुत पेचीदा हो गया। किशमाला तारक का पंजाब इंटरप्राइजर के साथ क्या ताल्लुक है और उनको रकम ख्वाजा आसिफ के फ्रंट मैन के जरिए क्यों मुंतकिल की गई, ये वो सवाल है जिस पर मजीद नैब तहकीकात कर रहा है। और अगर ये मामला सामने आता है तो ये फ्रंट मैन जो है इसकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। अब यहां पर मामला तो आप समझे कि इस तरह फैल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि आसिफ जरदारी हो, बिलावल हो, उनको अमरीकी सदर की तरफ से जो नए सदर हैं उनकी तरफ से दावतनामा मसूल हुआ है और वो इसके अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। और बाद वजीफाखोर इस पर बड़े शादियाने बजा रहे हैं और वो कहते हैं कि इस वजह से ये देखो बिलावल को बड़ी एक पूरी दुनिया के अंदर पذیرائی मिली है। मौजूदा वजीर आजम को उन्होंने नहीं बुलाया लेकिन बिलावल को बुला लिया है। तो मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी आपको गुज़श्ता रोज बताया था कि ये मामला इंतहाई पेचीदा है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट एक तो बुलाता है तो एक तो वो पूरा जो दावतनामा है वो पैसों से भी खरीदा जा सकता है। लेकिन अभी जो पीपल्स पार्टी ने बताया उनका कहना ये है कि ये ऑफिशियल दावतनामा है जिसके अंदर बेनजीर भुट्टो की वजह से बिलावल को नवाजा जा रहा है। वो वहां पर जाएंगे 18 जनवरी को। 4 रोजा उनका अमेरिका का दौरा होगा और उसके साथ ही वो अमेरिकन सेनेटर्स के साथ भी मुलाकात करेंगे। लेकिन अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो वो ये फैसला कर चुके हैं, खा बिलावल हो या कोई और हो, हमने अपने मफाद के अंदर फैसले करने हैं। अमेरिका की डिक्टेशन पर इस मुल्क के फैसले नहीं होंगे और जब तक अमेरिकन डिक्टेशन के साथ होते रहे, डू मोर के मुतालबात भी होते रहे, लेकिन अब ये मामला नहीं चलेगा। बेशक अमेरिका चाहेगा, वो चूंकि नैब सदर थे जो बाइडन उस दौरान जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और हमने देखा कि ब्लैक वाटर के किस तरह एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर दुबई और अमेरिका से उनके वीजे स्टंप होकर आते थे और हुसैन हक्कानी जैसा गद्दार वतन शख्स जो आज एक साथ फोरम बनाए हुए हैं पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, फौज पर, वो गालियां निछावर करता है और पूरा आलमी एक नेटवर्क बनाया है और EU डिसइंफो के अंदर उसका पूरा जो नेटवर्क है वो भी खुलकर सामने आया है। तो ऐसे लोग जब मिले होंगे, लॉबिंग कर रहे होंगे और वो गद्दार ने वतन जो है वो इमरान खान, जनरल बाजवा का अच्छा इमेज तो क्रिएट नहीं करेंगे। यकीनन जिन्होंने उनको नवाजा, जो ब्लैक वाटर को यहां पर नवाजते रहे, यहां धड़ाधड़ वीजे लगे, अमेरिकन एनजीओ, जाली एनजीओ, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, खवातीन के हकूक के नाम पर जो आती रही, तो इस वजह से ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। बिलावल हो, जरदारी हो, वो समझते हैं कि हमने आगे जाकर इनसे काम चलाना है। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है, पाकिस्तान ना कोई अमेरिकी कॉलोनी है ना किसी और की कॉलोनी है, बल्कि मिडिल ईस्ट का ममालिक भी इस बात को समझ गए और आज पाकिस्तान अपने तमाम खारजा जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर बैलेंस लाने में कामयाब हो गया। हमने देखा कि अभी तुर्क वजीर खारजा आ रहे हैं, साथ ही जो आज़रबाईजान के वजीर खारजा भी पहुंच रहे हैं और फिर सऊदी वजीर खारजा भी आ रहे हैं। तो तमाम ममालिक उनके साथ पाकिस्तान बेहतरीन ताल्लुकात रखे हुए हैं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। बिलावल जाए आए, वो पहले भी उन्हीं के लिए काम कर रहे थे, बाद के अंदर भी उनकी लॉबिंग वहां पर होगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अपने मफाद में फैसला करेगी और इंशाल्लाह बिल आखिर पाकिस्तान की फतह होगी और ये चोर डाकू लुटेरे ये पकड़े जाएंगे और एक एक पैसा इनके हल्क से निकाला जाएगा। लेकिन अभी ज़ाहिर है सेनेट के इंतखाबात होंगे, PDM किस तरह जबरदस्त होगी वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक रख दूं। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।